गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो आपका टॉपिक है क्लास का दैट इज़ वर्बल साइन ऑफ अटेंटिव और एक्टिव लिसनिंग, जो कि साइंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग का ही एक पार्ट है, जिसमें हमने पहले पढ़े थे नॉन वर्बल साइन ऑफ एक्टिव लिसनिंग के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे कि वर्बल साइन जो होते हैं वो कौन से होते हैं एट द टाइम ऑफ लिसनिंग। आपको पता है कि सबसे पहले ये है कि जब आपने लिसनिंग करनी है किसी भी चीज़ की, चाहे वो आगे स्पीकर बोल रहा है, चाहे वो कोई भी आपको कोई भी चीज़ बोल रहा है, तो आपने उसको कंसंट्रेशन से सुनना है और अपने माइंड में उसको बिठाना है अच्छे से। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, इधर उधर की बातों में आपका दिमाग कहीं होगा या हियरिंग प्रोसेस में होगा, तो आप उसको अच्छे से लिसन नहीं कर पाएंगे। आपने जब भी कभी सुनना है तो आपका माइंड जो होना चाहिए, इट शुड बी रिफ्रेश्ड, फ्रेश्ड होना चाहिए। ठीक है। और आपके दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए, किसी चीज़ की सोच नहीं होनी चाहिए। अगर वैसा होगा तो आप अच्छे से नहीं सुन पाएंगे, और अगर वैसा नहीं होगा तो आप अच्छे से सुन पाएंगे। इसीलिए जब आपने लिसनिंग करनी है तो कुछ चीज़ों की आपने हिदायतें बरतनी है, और वो अगर बरतेंगे तो आप अच्छे गुड लिसनर बनेंगे। गुड लिसनर बनने से आपको ही फ़ायदा है, आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे, अच्छे से सुन पाएंगे, अच्छे से ईज़िली आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे आपके वर्बल साइन के बारे में। अब वर्बल साइन में बता रहा है कि सबसे पहला जो आपका होना चाहिए दैट इज़ ए पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट में होता है कि आपका जो बिहेवियर है दैट शुड बी पॉजिटिव। वो एकदम से पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बिहेवियर ही नेगेटिव होगा तो आप लिसनर की बात को सुन ही नहीं पाओगे। और अगर ऐसा होगा तो आप उसके साथ भी नेगेटिविटी क्रिएट करोगे। वो कैसे? इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जो स्पीकर होता है वो कुछ बोल रहा होता है, और आगे जो लिसनर होते हैं वो सुन रहे होते हैं, और बीच में उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी बात से। जैसे बीच बीच में बोलिए यस या वेरी गुड या कुछ भी, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। और वो उसमें क्या होता है, जब वो डिस्ट्रैक्ट एक बार हो जाता है, उसकी जो पावर होती है, कंसंट्रेशन पावर, जिस चीज़ को वो कुछ बता रहा होता है अपनी ऑडियंस में, अपने स्टूडेंट्स में, वट एवर द रीज़न। अब आप देख लीजिए, एज्यूम करिए, इमेजिन करिए कि एक क्लास चल रही है। एक क्लास चल रही है, आगे कोई लेक्चर दे रहा है और आप सभी सुन पा रहे हैं उसको, बड़े अच्छे से सुन रहे हैं। ठीक है। बीच से कोई बच्चा खड़ा हो जाता है, इन बिटवीन द लेक्चर ही वो कुछ बता रहा है, बीच से खड़ा हो जाता है, तो सभी बच्चे जो सुन रहे होते हैं उनकी कंसंट्रेशन सबसे पहले टूट जाती है। और जो स्पीकर होता है वो भी अपनी बात को क्या करता है, वहीं स्टॉप कर देता है, वहीं पॉज कर देता है, और वो उसके क्वेश्चन का आंसर देने लग पड़ता है, जो भी उसको कोई डाउट हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है वो हमेशा लास्ट में होना चाहिए, वो पहले नहीं होना चाहिए, या इन बिटवीन नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो स्पीकर है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो अपने से इजीली अपने से बात जो है, वो जो बताने वाला होता है किसी टॉपिक पे, वो अच्छे से नहीं बता पा रहा होता है, उसके वर्ड्स उसको फिर नहीं याद रहते हैं। ठीक है। इन चीज़ों का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। और इसी में मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए किसी भी चीज़ को सुनने के लिए। नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। हाँ, डाउट क्लियरिंग सेशन आपका होता है आफ्टर द लेक्चर, आप उस पर पूछ सकते हैं कि हाँ हम इस बात को मानते हैं, पर यह भी बताना है कि क्यों मानते हैं। आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ बोल दिया यस सर, हाँ जी। नहीं, आपने उसको बोला हाँ जी सर, आपने जो पढ़ाया आज हाँ हम उसको मानते हैं, बहुत अच्छा था उसमें ये वाला टॉपिक, हाँ उसमें ऐसा होता है क्योंकि उसमें ये पॉइंट्स हैं, तो इसलिए ऐसा होता है, ताकि स्पीकर को भी अच्छा लगे कि हाँ जी इसने मेरी जो बात है वो अच्छे एक वे में सुनी है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड में सुनी है, नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिविटी होती है तो वो क्या होता है कि उसमें आपके क्लियरिंग सेशन में वो सब क्लियर कर देते हैं। ठीक है। अब कहता है कि ये एक अच्छा तरीका है, ऑल्दो ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ एक्टिवनेस। एक्टिवनेस का बहुत अच्छा तरीका है। कॉशन शुड बी यूज्ड व्हेन यूजिंग पॉजिटिव वर्बल इन्फोर्समेंट। जब आप पॉजिटिव वर्बल री इन्फोर्समेंट यूज़ करते हैं तो आपको कुछ कॉशंस की ज़रूरत है, कुछ प्रिकॉशंस भी आपने लेने हैं जिससे आपकी पॉजिटिविटी शो हो। कहता है ऑल्दो सम पॉजिटिव वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट मे बी बेनिफिशियल टू द स्पीकर। कहता है कि कुछ पॉजिटिव वर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि
एनकरेज करते हैं स्पीकर को अपनी बात रखने के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं जब भी कोई कंपटीशन वगैरह होता है या फिर कोई आगे बोल रहा होता है असेंबली में, हम उसको मान सम्मान देने के लिए क्या करते हैं, हम उसको सुबह विश करते हैं। ठीक है, विश करने के बाद या तो तालियां बजाते हैं। क्या होता है, ये चीज़ें सब एनकरेज करती हैं किसी इंसान को बोलने के लिए। अब आगे अगर आपके कोई असेंबली में कोई जब कोई लेक्चर वगैरह दे रहा होता है या फिर आपको एड्रेस कर रहा होता है, प्रिंसिपल हो गए या फिर कोई टीचर हो गए, जब भी आपको कोई एड्रेस कर रहे होते हैं तो आप कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो एनकरेज होते हैं कि हाँ जी मैं ये भी बात रख पाऊँ आगे। सो ये क्या होता है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है और ये स्पीकर के लिए भी बेनिफिशियल है कि हाँ जी जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं वो अच्छे से सुन रहे हैं। The listener should use them sparingly so as not to distract from what is being said or place unnecessary emphasis. डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है कभी भी स्पीकर को। अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया तो वो अपनी जो एनकरेजमेंट है उससे भी जाएगा और अपनी कंसंट्रेशन से भी जाएगा। आगे बोलता है कैजुअल एंड फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। कई बार क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं, कैजुअल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं या फिर कभी लिसनिंग के टाइम पे भी यूज़ करते हैं। जैसे कि वेरी गुड, बहुत अच्छे, यस हाँ, और इंडीड। इन चीज़ों का जब यूज़ करते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया कि जो स्पीकर होता है वो इरिटेट हो जाता है। इरिटेट क्यों होता है, क्योंकि जब वो कुछ बोल रहा था बार बार बीच से ये वर्ड्स निकलते हैं, यस, वेरी गुड, गुड, इंडीड। जब ये निकलते हैं ना, हर कोई इंसान जब एक दूसरे को देखता है कि उसने बोला मैं भी बोलूँगा, उसने बोला मैं भी बोलूँगा, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा स्पीकर है वो इरिटेट हो जाता है और वो अपनी बात को नहीं रख पाता है और आप एक उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट हो सकती है अदर ऑडियंस। तो इसीलिए आपने इस चीज़ का यूज़ ना करते हुए करिए, पर बहुत कम करिए, इस चीज़ का यूज़ करिए पर उस टाइम पे करिए जब वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। कहता है इट इज़ यूजली बेटर टू एलेबोरेट, या फिर सबसे अच्छा तरीका है जब भी वो कोई बात बताए लास्ट में आप उसको एलेबोरेट करिए कि आज ये बताया है, और आप उसको बताइए कि हाँ जी आपने ये चीज़ बताई है, हम उसको एग्री कर रहे हैं क्योंकि उसमें ये वजह है। सो इससे स्पीकर जो है वो भी सोचेगा कि हाँ जी इसने मेरे को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके सुना, जिससे आप एक एक्टिव लिसनर की साइड में जाएंगे, एक एक्टिव लिसनर उसके लिए बन पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।